डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम एक हॉट टॉपिक है एनआरआई कोटा को लेकर, एनआरआई स्पॉन्सरशिप को लेकर, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है ना सिर्फ एनआरआई स्पॉन्सरशिप केसेस पर पड़ेगा या एनआरआई कैटेगरी के बच्चों पर पड़ेगा, इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है बाकी बच्चों की काउंसलिंग के ऊपर भी पड़ेगा। किसी को इसका फायदा होगा, किसी को इसका नुकसान होगा। फिलहाल अगर मैं नुकसान की बात करूं तो इस टाइम वो बच्चे जो जेन्युइनली एनआरआईज हैं, जिनके पेरेंट्स एनआरआईज हैं, वो भी यहाँ पर सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जब 16 फरवरी में नीट का रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन या एनटीए ने अपना ब्रोशर रिलीज किया था, तो उसमें उन्होंने बच्चों को कहा था कि आपको जो एनआरआई बेनिफिट लेना है तो आपको ये चीज़ें अपलोड करनी है, राइट। लेकिन एक चीज़ की वहाँ पर कमी थी, वो अपने आप में एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। अगर एमसीसी को पता था कि आगे चल के रूल चेंज होंगे तो एमसीसी को उसी टाइम क्लियरली बताना चाहिए था एनआरआई बच्चों को, खास तौर पर कि आपके लिए लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद आगे कोई अपॉर्चुनिटी आपको जनरल से एनआरआई में कन्वर्ट करने को नहीं मिलेगी। देखिए, पिछले सालों में अब तक क्या होता था, पेरेंट्स उस टाइम जनरल इसलिए भरते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनके बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा आएगा और उससे उनके बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पोस्ट है ऑल इंडिया कोटा के अंदर या स्टेट के अंदर उनको बिना एनआरआई की सपोर्ट के ही उनको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और दूसरा बाद में जब कन्वर्जन आता था तो उससे वो कन्वर्ट अपने आप को जनरल से एनआरआई में कर लेते थे। अब बच्चों का स्कोर भी अच्छा नहीं आया, उनके पास ऑप्शन यही है कि उनको कन्वर्ट करना है जनरल से एनआरआई में, और उनकी जब चॉइस फिलिंग हम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको एनआरआई ऑप्शंस वहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की नज़र नहीं आती हैं। ऐसे में वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एमसीसी को फ़ोन करते हैं तो एमसीसी कहती है कि आपने उस टाइम एनआरआई कोटा के लिए आपने वहाँ पर यस क्यों नहीं किया या आपने डॉक्यूमेंट उस टाइम क्यों नहीं अपलोड किए। गलती बच्चों की नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं एमसीसी की पूरी गलती है कि वहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का जो अभाव रहा, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ दी जाती तो शायद आज ये बच्चे सफ़र नहीं होते। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ फिर नज़र आ रहा है, और एक बात लेकिन यहाँ पर तय है कि अगर बच्चे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जो जाते हैं, तो उस केस में उन बच्चों को यहाँ पर इस केस में फ़ायदा मिलना ही मिलना है, और उनके लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी जो जेन्युइन एनआरआईज है, मीन्स जिनके पेरेंट्स एनआरआई हैं, जो बच्चे एनआरआईज हैं, उनके लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई कोटा के ऑप्शंस ज़रूर ओपन होंगी अगर आप अपने केस को, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस मामले के ऊपर आगे भी। थैंक यू वेरी मच।